तो दोस्तों सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद हो सकता है कि आपका जो डेट है वो सिलेक्ट ही ना हो या फिर आपका जो टाइम स्लॉट है वो सिलेक्ट ही ना हो, और ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी। नमस्कार दोस्तों, एक टीवी मैंने पिछले साल मंगाया था एकदम सेम टू सेम मॉडल का, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा टीवी आज फिर मैंने मंगा लिया है एकदम सेम टू सेम कंपनी और वही मॉडल का। आज सुबह सुबह ही डिलीवरी मैन ने डिलीवर करके गया है और मैंने अभी तक इसको ओपन भी नहीं किया है। जो डिलीवरी मैन आया था उसको मैंने बोला था कि मैं मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हूँ, आप इसको ओपन कर दीजिए ताकि मैं देख लूँ। तो उसने बोला कि मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, जो टेक्नीशियन आएगा इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए वही ओपन करेगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक्चुअल में ये मेरा टीवी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स का है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है आपका या फिर आपके फ्रेंड का। ज़रूरी बात यह है कि इसको इंस्टॉलेशन के लिए जो टेक्नीशियन आता है उसको घर पे हम कैसे बुलाएं, मतलब ऑनलाइन टीवी इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट हम किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो मैंने पिछले साल भी डाला था ऑनलाइन, लेकिन जो मेरा स्लॉट है वो बुक ही नहीं हो रहा था। इसके बाद से मैंने कस्टमर केयर में कॉल लगाया, मैंने मॉडल नंबर सब कुछ बताया, तो उन्होंने मेरा इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट डाल दिया था। इसके बाद से टेक्नीशियन आया था और इंस्टॉलेशन करके लिए वो चला गया था। लेकिन इस साल फिर से क्या हुआ कि फिर से मैंने दोबारा से ये जो टीवी है इसकी रिक्वेस्ट डाला था ऑनलाइन। इसके बाद से मुझे सेम जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही थी। वहाँ पर मेरा जो स्लॉट है और डेट है वो ओपन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद से मैंने कस्टमर केयर में कॉल लगाया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ही बुक कर दीजिए। तो उसने बोला कि नहीं, उसमें OTP वगैरह आता है आपके मोबाइल पे, तो OTP वगैरह हम नहीं ले सकते, आपको ही टीवी इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन करनी तो आपको ही है, हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। इस बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि आप कहाँ पर क्या गलती करते हैं जिस वजह से आपका जो डेट है और जो स्लॉट है वो बुक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस साइड में आना पड़ेगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एट होम इंस्टॉलेशन का। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो टीवी का सीरियल नंबर होता है या फिर ऑर्डर ID नंबर होता है, अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया होगा तो आपको अमेजोन में जो इनवॉइस होता है उस पर देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर डाल के और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आपका यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो टीवी पहले से ही शो होगा। इसके बाद से आपका जो टीवी है उसका मॉडल नंबर क्या है, वो कितने इंच का है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पर क्लिक करके और इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला, अगर आप अपनी जो टीवी है उसको आप दीवार में लगाना चाहते हो तो आप वॉल माउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका चार्ज होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से वॉल माउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो दो प्रकार के वॉल माउंट मिल जाएंगे। यहाँ पर 399 का है और दूसरा है 599 का। तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो उसको चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से लेकिन मुझे तो वॉल माउंट वाला सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर टेबल टॉप वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फ्री रहता है। इसके बाद से यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ABCD एड्रेस में डाल देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ पर जो नियरेस्ट लैंडमार्क होता है हम अपना कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई चौक वगैरह हो गया। और मैंने भी पिछले साल ऐसे ही गलती कर रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आधार ताल। तो इस प्रकार से हम अपना लैंडमार्क डाल के और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद से होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अपना जो ऑर्डर नंबर होता है उसको डालेंगे। इसके बाद से कस्टमर का नेम डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। तो इसी मोबाइल पे एक OTP आएगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको यहाँ पर डाल के और सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से जो ईमेल ID होता है ऑटोमेटिक से सिलेक्ट कर लेता है और सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि जो यहाँ पर जो डेट होती है और जो स्लॉट होता है हम यहाँ पर बार बार क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो ये ओपन ही नहीं होता है। और इस ओपन ना होने की वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो लैंडमार्क है आपको यहाँ पर किसी का भी नेम नहीं डालना है, बल्कि आपको यहाँ पर
पिन कोड डाल देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना पिन कोड डाल देता हूं आपको बताने के लिए प्रैक्टिकली, और पिन कोड डालने के बाद मैं यहां पर सर्च पर क्लिक कर देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि ये जो पिन कोड है जबलपुर आधारताल का है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर जबलपुर का जो एरिया है यहाँ पर शो होने लगता है। तो आप इनमें से जो भी एरिया आपको सही लगता है आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आपका जो भी लोकेशन होता है उसको यहाँ से आपको जूम करके और उस पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको ये जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना है। इसके बाद से आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो स्लॉट है वो देखने को मिल जाएगा और जो डेट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से जो आपका स्लॉट है जो भी खाली रहेगा, जैसे आप यहाँ पर डेट चूज़ करोगे जो भी ग्रीन होगा, इसके बाद से आप स्लॉट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से टाइमिंग को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर अपना जो रेडमी का टीवी लिया है उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइप करके यहाँ पर क्लिक करके और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपको टोकन नंबर मिल जाएगा।